आपकी बार विपक्ष में तो मतलब सपा है और नंबर 1 पे ये अपनी सरकार जो चल रही ये है। नंबर 1 पे बीजेपी है और विपक्ष में अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। अखिलेश में ऐसा नहीं था, जानवर को खुला नहीं थे। अब इसको कोई सड़क वगैरह रास्ते में पड़ा है, तो नोच का यहाँ के ले जाओ। पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। दोनों काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई आप किस चीज़ की कर रहे हैं? इंटर है फिर हमारा। अच्छा, 12th है आपका। व्यापार जो कर रहे हैं वो कैसा चलता है? व्यापार बढ़िया चलता है। कमाई हो जाती है, रोजी रोटी अच्छी चल रही है? हाँ, अच्छी चल रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही समय बचा है और उसी को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि यूपी की जनता क्या चाहती है विधानसभा चुनाव में, किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। इसीलिए इसी की जो कवरेज हमारी लगातार जारी है और इसी की कवरेज करते हुए आज हम आ चुके हैं बाराबंकी जिले में और इस वक्त हम मौजूद है रीवा सीवा गांव में। विधानसभा लगती है ये कुर्सी। बाराबंकी की जनता का मन क्या है, उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। क्या वो इस बार डबल इंजन की जो सरकार है उसको बदल करके किसी और सरकार को सत्ता में लाएंगे, या अखिलेश वापस आएंगे, मायावती आएंगी, या कांग्रेस आएगा, किसको ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए सीधा इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सजीवन। ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ रहा है तो क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार सत्ता में? तो बस मोदी जी को लाएंगे, योगी को। योगी जी को लेके आएंगे? क्यों? हमें उनसे कुछ अच्छी वो मिली है बस। अच्छा, आपको सुविधा मिली है? क्या सुविधा मिली है? सुविधा का गल्ला मिल रहा, पैसा मिल रहा, क्या दिक्कत है हमको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गल्ला मिल रहा है और पैसा मिल रहा है, इसलिए आप योगी जी को लाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार में ये सारी सुविधाएं या कोई भी सुविधा का लाभ आपको मिला था या नहीं? हमें नहीं मिला था कुछ। नहीं मिला था। तो अखिलेश जी से निराश चल रहे हैं और योगी जी से को वापस लाएंगे सत्ता में। हाँ, हमें और क्या काम पसंद आया योगी जी का? हमें बहुत सारी बातें उनसे पसंद आई हैं। जैसे कि एक दिक्कत है, जैसे सड़वा धान चरते हैं, इससे दिक्कत है मैं इनसे थोड़ी सी बस। और कोई बोला तो जाता है कि खोल देते हैं, आप जिसके होते हैं जानवर वही खोल देते हैं, तो टहलेंगे ही। नहीं, ये थोड़ा सा सख्ती रखें गवर्नमेंट या कोई माध्यम से, तो अपने बांधे लोग। इससे बहुत बड़ा किसान को नुकसान है। तो मतलब कि खुले जो जानवर हैं उनसे खेतों को नुकसान पहुंचता है, फसलें सारी चढ़ जाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं को लाएंगे, वोट इन्हीं को देंगे। बाकी कोई और दिक्कत नहीं है? योगी जी को एकदम जिताने वाले हैं। कितनी सीटों से? अब ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अनुमान लगाया है कि कितनी सीटों से जीतेंगे? ज़्यादा सीटें निकलेंगी इनकी, हमारी इच्छा में लग रहा है। तो इनका मत जा रहा है योगी जी की तरफ, क्योंकि इनको सुविधाएं मिली हैं योगी जी से, इसलिए इनका मत जा रहा है। क्या नाम है आपका? निरंकार वर्मा। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों के साथ कौन सी सरकार आएगी वापस सत्ता में? बीजेपी के मंडल कोषाध्यक्ष हैं बड्डूपुर के। तो हम तो बीजेपी के ही हैं। हाँ, तो अब आप पार्टी से हैं तो बीजेपी को तो सपोर्ट ही करेंगे और लोगों से करवाएंगे। और जो योजनाएं योगी सरकार चला रही है, मोदी सरकार चला रही है, उसको हम लोग बढ़िया से बता रहे हैं और लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं हम लोगों से। आज जन संदेश यात्रा निकली थी, उसमें काफ़ी भीड़ हुई थी और काफ़ी कुछ लोग मतलब वहाँ इकट्ठा हुए थे, खुश हुए थे कि सरकार अब की फिर वापस आएगी। बस यही है। किन मुद्दों के साथ वापस आएगी कि उनका शासन जो है, मतलब ये गुंडागर्दी वगैरह जो है ये बिल्कुल वो हो गई है, खत्म कर। अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी क्या? बहुत थी। उसके भुक्तभोगी हैं हम। उसके भुक्तभोगी हैं हम। क्या हुआ था? हमारा प्लाट एक लखनऊ में था, पड़ा था, उस पर कब्जा लिया था, सरकार सपा की थी। थाने जाते थे तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी, हमको खाली दौड़ाते थे। ये तो मतलब हम संगठित थे तो कर लिया, नहीं तो हमारा प्लाट चला जाता है। और आप यहीं से बाराबंकी से ही हैं? जी। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है बताइए जरा। सड़कें बन रही हैं, गांव के अंदर इंटरलॉकिंग वगैरह हो रही है, और भी जो योजनाएं सरकार चला रही है वो सब मिल रही हैं। शौचालय बने हैं आपके गांव में? शौचालय? हाँ, बने हैं। शौचालय बने हैं, हर आदमी के पास उपलब्ध कराया गया है ये। मतलब कि घर घर शौचालय पहुंचा है? जी जी जी। तो क्या लगता है कि कितनी सीटों के साथ इस बार वापस से बीजेपी सरकार आएगी? हमारी 300 के पार। 300 के पार? हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 के पार हम आएंगे। अरे तो भाई वो आप अपना ही वो है, अब वो भी तो कुछ कहेंगे, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि 3 के पार ही जाएंगे। अब कि फिर सरकार मजबूती से बनाएंगे और जनता जुड़ रही है। शासन जो है योगी और मोदी का बढ़िया लग रहा है।
इसलिए काफ़ी लोग उससे जुड़ाव में लगे हैं। अच्छा, बीजेपी के विपक्ष में किस पार्टी को देखते हैं कि कौन उसके मतलब उसके विपक्ष में खड़ी है सबसे ऊपर? विपक्ष में तो फिर सपा ही है आपकी बार। विपक्ष में तो मतलब सपा है और नंबर 1 पे ये अपनी सरकार जो चल रही ये है। नंबर 1 पे बीजेपी है और विपक्ष में अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। तो क्या ये जो कांग्रेस और मायावती कहीं नजर नहीं आ रही हैं? हाँ, ये तो शून्य लगभग समझिए शून्य है। हाँ, अब हाथ पैर मार रही हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि महिलाओं के साथ कि महिलाओं के विकास की बात की जा रही है, महिलाओं को आगे लेकर के चलने की बात की जा रही है, उनको बढ़ावा देने की। तो बीजेपी में भी सबका साथ सबका विकास वाला चल रहा है, इसमें भी महिलाएं सब आगे हैं। महिला मोर्चा गठित है, उसमें महिलाएं अपना काम कर रही हैं। तो इसमें बीजेपी सरकार में तो क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार जो ये अपना दावा कर रही है, इसको लेकर के कितनी हद तक उनको जीत मिल सकती है, कितने चांसेस हैं? अब यहाँ तो बिल्कुल नाक बराबर है, यहाँ कुछ उनका रह नहीं गया है। सपा ये बीएसपी और कांग्रेस हमारे इधर नाक बराबर है। बाराबंकी में शून्य है एकदम। हाँ, शून्य ही समझिए, सीटें निकलेंगी नहीं एक को, बस लड़ाई। यहाँ सिर्फ बीजेपी और सपा है। तो भैया मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? रमाकांत वर्मा आप भी यहीं के हैं? जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे? और तो नहीं बता सके क्लियर, लेकिन साड़न वाली बहुत दिक्कत है। साण वाली दिक्कत है। गेहूँ बचाओ, सरसों बचाओ, दिक्कतें तो हैं। खुले पशुओं की दिक्कत बाराबंकी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। रात रात बचावत हैं इतन के जाड़े को, बढ़िया सोते हैं बड़े आदमी, छोटे आदमी सबसे। कह रहे हैं कि बड़े आदमी अपने अपने घर में सोते हैं जाड़े में, और जो छोटे गरीब लोग हैं या किसान हैं वो खुले पशुओं की समस्या को लेकर के अपने खेतों में रहते हैं इस जाड़े के समय में। तो क्या लग रहा है कि जब इतनी समस्या है खुले पशुओं की, इस बार किसको वोट देने का सोचे हैं फिर? अरे ये तो अभी फिलहाल नहीं सोचे हैं। अच्छा, बताएंगे नहीं, बता नहीं रहे, समस्या भी बता रहे हैं और अपना वोट भी नहीं बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं बाराबंकी में? हुआ है, विकास हुआ है। किस सरकार में, योगी जी के में या अखिलेश यादव के? हाँ, अखिलेश के में भी विकास हुआ और इनके में भी विकास। ज्यादा किस में हुआ? ज्यादा विकास किस पार्टी ने किया? ज्यादा विकास तो अखिलेश ने किया। अच्छा, अखिलेश ने किया। तो आप अखिलेश जी के समर्थन में हैं? हाँ जी। अखिलेश जी को वोट देंगे? देखिए, निकलवा लिया। मैं ये कह रही थी कि बीजेपी सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो आपको कैसा लगा, ये बताइए। नहीं, बाकी तो सब ठीक है, गल्ला मिल रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं बोले, सब ठीक है। लेकिन सबसे दिक्कत साड़न वाली। और अखिलेश यादव की सरकार, अकेले जा रहे हो, अकेले ठोले और रफ्तार लिए, उल्टा तो महन गिरा लिए। तो अखिलेश यादव की सरकार में ये खुले पशुओं वाली जो दिक्कत थी आप लोगों को नहीं हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, अखिलेश में ऐसा नहीं था, जानवर को खुला नहीं थे। अब इधर कोई सड़क वगैरह रास्ते में पड़ा है, कोई नोच का यहाँ के ले जाओ, हैं? इससे दिक्कत है जानवर को। तो अभी तो आप बीजेपी सरकार के समर्थन में थे। बीजेपी की समर्थन तो आज भी अब भी है हमें। तो क्यों अखिलेश सरकार से ज्यादा बीजेपी सरकार को पसंद कर रहे हैं जब अखिलेश के भी समर्थन में? इनको जो है पसंद इसलिए कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो कह नहीं सकते हमसे, बस। कह नहीं सकते मतलब बताएंगे नहीं, मन में रखेंगे? बताइए, हमें भी जानना है। नहीं, कुछ ऐसी बात है, कोई हमें अच्छा लगा इनका काम। क्या नाम क्या है आपका? राम सजीवन। पहला बार तो मंदिर का इन्होंने किया, नंबर 1 का। कितनी शताब्दी मर गई इसके पीछे, इन्होंने फाइनल किया। मतलब राम मंदिर के नाम पर पे देंगे, धर्म के नाम पे? हाँ, हम इनको वोट देंगे। लगता नहीं है कि बीजेपी सरकार सिर्फ धर्म जाति पे ज्यादा ये वोट बटोरने की कोशिश कर रही ऐसा है? नहीं कुछ लगता, हमें मंदिर से प्रेम था, मंदिर में लगता है उन्हें। राम मंदिर बन गए इसलिए हाँ, वोट इसलिए हम वोट इनको देंगे अब के लिए। मतलब कि राम मंदिर जो बनवाया है योगी जी ने, वोट बटोरेगा? हम वोट दे बिल्कुल देंगे। सिर्फ राम मंदिर के नाम पे? नहीं, राम मंदिर के नाम, राम के भक्त हैं, राम को हम वोट देंगे। राम के नाम धर्म और आस्था की बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन विकास हुआ है, आपको जन जन तक जो सुविधाएं हैं वो मिली है कि नहीं, ये भी बात होती है ना? बिल्कुल मिली है। बिल्कुल मिली है। हाँ। अखिलेश सरकार में ज्यादा मिली थी या बीजेपी सरकार में ज्यादा मिली? ज़्यादा मिले हैं। हाँ, इसीलिए बीजेपी सरकार को वोट देंगे। अच्छा, मायावती या कांग्रेस को, इधर किसको देखते हैं, बसपा को या कांग्रेस को, कहाँ देखते हैं? हम ज़्यादातर इन्हीं को देख रहे हैं। अच्छा, बस बीजेपी। दूसरे नंबर पे कौन, किसको रखेंगे? दूसरे नंबर अखिलेश है, अच्छा, बस। तीसरे नंबर पे? हमें समझ नहीं आ तीसरे नंबर पे कोई नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित वर्मा। क्योंकि युवा हैं और युवाओं का तो वोट हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो क्या लगता है कि इस बार जो युवा है देश का या उत्तर प्रदेश का, वो किसके साथ जाएगा? मोदी के साथ। मोदी के साथ, मतलब कि योगी जी का आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों ऐसा?
अरे अच्छा काम कर दिया और क्या क्या अच्छा काम किया है? और राम मंदिर बनवाया। हाँ किसानों का बहुत काफ़ी काम हुआ और सबका कर्ज माफ़ करवाया, कई चीज़ें फ्री अनाज मिल रहा है, यही सब है। मतलब कि फ्री राशन बांट रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, इसलिए बीजेपी सरकार को वोट जाएगा। पर क्या राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे आज के युवा जो है, क्या रोजगार की दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं? नहीं दिक्कत तो आ रही है, बिजनेस में ज़्यादा वो सब जीएसटी और सब लग रही है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, या क्या कुछ करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई आप किस चीज़ की कर रहे हैं? इंटर है फिर हमारा। अच्छा, 12th है आपका। व्यापार जो कर रहे हैं वो कैसा चलता है? व्यापार बढ़िया चलता है। कमाई हो जाती है, रोजी रोटी अच्छी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है। रोजगार को लेकर के बातें बहुत खड़ी होती हैं बीजेपी सरकार में। आए दिन लखनऊ में धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं, ये शिक्षक भर्ती, वो भर्ती। तो क्या लगता है कि रोजगार का जो दावा करती है बीजेपी सरकार कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाल ली हैं और एमएसएमई के थ्रू भी लोगों को रोजगार दिए हैं, तो क्या ये हुआ है या फिर सिर्फ ऐसे ही जुमलेबाजी है? क्या पता, हम तो मालूम। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है, पर आप युवा हैं तो आपको कुछ तो जानना चाहिए। अरे हम अपने बिजनेस में मस्त रहते हैं और हम कुछ अच्छा, बाकी से मतलब नहीं है। तो और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इधर देखिए भैया, क्या नाम है आपका? गुड्डू। तो गुड्डू जी, ये बताइए कि इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। योगी। योगी जी को क्यों? इसलिए काम बढ़िया करता है। काम बढ़िया किया है। क्या काम पसंद आया? हर काम पसंद आया। क्या काम पसंद आया, मैं वही पूछ रही, बताइए थोड़ा। भी दिया। कॉलोनी मिली है आपको? हाँ, और अब थोड़ा खेती का पैसा वो नहीं आता बस। बाकी हमारे गांव में कुछ लोग बाकी हैं जो नहीं पैसा आ रहा। शौचालय बना है आपके यहाँ? और गैस? गैस भी है। सब सुविधा मिली है। अखिलेश यादव की सरकार में नहीं मिली थी क्या? उनसे एकदम निराश चल रहे? कुछ नहीं मिला था? कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। एकदम जीरो। तो क्या बीजेपी सरकार को कितने नंबर देंगे? हम जितने हमारी 10 समझ में से कितना नंबर देंगे? 10 10 में से 10 एकदम। इस बार सरकार आ रही है क्या बीजेपी वापस? जी पूर्ण बहुमत से लाएंगे? जी। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के विपक्ष में किसको देख रहे हैं, किस पार्टी को? सपा है, कांग्रेस है, या बसपा है? देंगे कमल वाले को। कमल वालों को तो आप वोट देंगे। विपक्ष में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूती से खड़ी है? बीजेपी। नहीं, बीजेपी के विपक्ष में कौन खड़ा है मजबूती से, मैं ये पूछ रही हूँ। अखिलेश जी। सपा खड़ी है। तो क्या लगता है अखिलेश जी जो इतनी रैलियां निकाल रहे हैं आए दिन, तो क्या इनकी जो रैलियां हैं ये रंग लाएंगे इस बार चुनाव में, वापस से वोट बटोरने का काम करेंगे? जी नहीं। नहीं। मतलब कि सबका यही कहना था कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं इनको दी हैं, सभी को ज़मीनी स्तर पर उनका लाभ मिला है, तो इन सभी का वोट यहाँ पर बाराबंकी की जो रीवा सीमा गांव है, यहाँ पे इन लोगों का जो मत था वो बीजेपी सरकार के साथ जाता हुआ दिखा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आप तक लगातार ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि लोगों का क्या मत है। इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार वापस से सत्ता पे आती दिखेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।